जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज फिर हम एक और नई वीडियो लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। आपको नए नए क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों करते हैं क्वेश्चनों को स्टार्ट। जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने है, देखो अभी क्वेश्चन देखो। ये कह रहा है किसी व्यापारी के पास एक तराजू है। तो किसी व्यापारी के पास, तो यहाँ पे क्या कर देना है, पास लिख लेना है। एक तराजू है, सुन लो भैया, अब सुन लो अब। ये कह रहा है किसी व्यापारी के पास, तो यहाँ पे क्या लिख देना है, पास लिख देना है। एक तराजू है जो 1 किलोग्राम को 1200 ग्राम दिखाता है। 1 किलोग्राम को कितना दिखा रहा है, 1200। वह अपने क्रय मूल्य पर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। तो शुद्ध लाभ प्रतिशत कितना है। यूपीएसआई में आया हुआ है, ठीक है, दरोगा के पेपर में। तो करते हैं सॉल्व। 1 किलो को कितना दिखा रहा है भाई, 1200 दिखा रहा है, यस या नो। 1200 दिखा रहा है। तो कितना कमा रहा है इस पर, 1 किलो पर 200 ग्राम कमा रहा है इस पर। किस पर, 1000 पर। और 100 पर कितना। तो यहां से परसेंट आ जाएगा कि इसी पर कितना कमा रहा है, ठीक है। तो 1000 पर 1200 तोल के दे रहा है, तो 200 ग्राम का प्रॉफिट कितने पर, 1000 पर। और 100 पर कितना, 3 जीरो से 3 जीरो। तो कितना प्रॉफिट कर रहा है यहां से, 20% का प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है, 20%। जब 20% का प्रॉफिट है तो क्रय मूल्य पर भी कितना कमा रहा है, 10%। क्रय मूल्य पर भी 10%। तो शुद्ध लाभ बताना है, शुद्ध कितना है, ठीक है। 20% का प्रॉफिट तो ये वाला, और 10% का प्रॉफिट वो वाला। तो क्रॉस वाला मेथड लगा दो आप। जब क्रॉस वाला मेथड लगाओगे तो प्लस 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 ये आ जाएगा 200, मतलब 20 की 10 में गुणा करो तो 200 क्या आ जाएगा, 200। दो अंकों पर पॉइंट लगा देते हैं, और पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये हो जाएगा 20 और 10 30 और 2 32। तो 32% का प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 32% का प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई। तो ये कह रहा है एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीजों को प्रत्येक 89-95 रुपए की दर पर बेची। उनमें एक पर उसे 20% की हानि हुई और दूसरी पर 20% का लाभ हुआ। इस प्रकार कुल लाभ या हानि कितने प्रतिशत है। कुल लाभ या हानि कितने प्रतिशत, ठीक है भाई। तो देखो ये कह रहा है 20, ये वाला मेथड लगा दो, इससे ही हो जाएगा। ये कह रहा है 20% का प्रॉफिट और 20% का लॉस। 20% का लॉस, प्रॉफिट है तो प्लस में लिखना है, लॉस है तो माइनस में लिखना है। और भाई क्रॉस वाला मेथड लगा दीजिए, क्रॉस वाला लगा दो, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। देखो गुणा दोनों चीजों को करनी है, साइन प्लस संख्या। तो गुणा कर दिया हमने, प्लस माइनस माइनस, 20 की 20 में 400। और इस वाले मेथड में 2 अंकों पर हमेशा पॉइंट लगाना है, ठीक है। अब देखो ये प्लस का, ये माइनस का, ये खत्म। तो माइनस का 4 बचा, तो 4% का लॉस, 4% का लॉस। माइनस में तो लॉस और प्लस में तो प्रॉफिट। क्लियर है? मैं क्या कह रहा, अच्छा तभी मैंने उल्टा बोल दिया हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट लगाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। आवाज आ रही है पीछे, दरोगा बस तो दिखाया ना है। ये कह रहा है एक फ्लैट की लागत 2019 में X लाख रुपए थी। 5 वर्ष बाद मकान मालिक ने उसको 20% के लाभ पर बेच दिया, परंतु उसे लाभ का 28% टैक्स देना है। उसे कितनी कर राशि देनी होगी। यानी कि 28% का मतलब जीएसटी देना है। जो प्रॉफिट है उस पर क्या देना है भाई, जीएसटी देना है हमें। प्रॉफिट पर क्या, जीएसटी, ठीक है। 2019 में कितनी कीमत थी इसकी, X लाख रुपए, और इसको कितने के प्रॉफिट पर बेच दिया, 20%। तो प्रॉफिट ही निकाल लें, क्योंकि 28% जीएसटी जो देनी है वो किस पर देनी है, प्रॉफिट पर। तो यहां से बेटा प्रॉफिट निकाल लो बस। तो हो जाएगा 20 से कम 20 और 20 पंजे 100। इसका मतलब प्रॉफिट जो है वो कितना है, X/5 लाख
अरे x की गुणा इसमें कर दोगे वही रह जाएगा, तो x अपॉन 5 लाख रुपए कितनी कीमत है? x अपॉन 5 लाख रुपए। ये कह रहा है 28% जीएसटी भी देनी है VC पर, 28% जीएसटी दे दो इस पर। तो 4 से काट दिया बेटा 7 बार और 4 से काट दिया 25 बार, तो 25 पंजे 125 और 7 की इसमें गुणा कर दो 7x। ठीक है ना, इतने लाख रुपए देना है क्या? टैक्स कर इतने लाख रुपए। ठीक हैगा ऑप्शन में। तो आपका डी वाला विकल्प है 7x अपॉन 125 125। सीपीओ में आया 2023 में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, देखना। ये कह रहा है एक व्यापारी ने 160 किताब एक पुस्तक विक्रेता से खरीदी। कितनी किताब खरीदी? 160। उनमें से 60 किताब 3000 रुपए के लाभ पर बेची और शेष 1800 रुपए की लॉस पर बेची, है ना। ये लॉस है, एल फॉर लॉस, ये वाला लॉस। यदि उसने 10% का कुल लाभ प्राप्त किया हो तो किताब का क्रय मूल्य है ना, सीपी निकालना है। एक किताब का सीपी कितना है बेटा? किताब कितनी है टोटल? 160। टोटल किताबें 160 किताबें हैं। ठीक है, 160 में से इसने कुछ किताबें, कितनी? 60 किताबें। कितनी? 60 जो किताब हैं वो 3000 के प्रॉफिट में बेच दी। कितने के प्रॉफिट में? 3000 के प्रॉफिट पर बेच दी। और बाकी 1800 रुपए शेष कितनी बची बेटा? 100। ये 100 जो है इसने 1800 के लॉस पर बेच दी। कितने के लॉस पर? 1800 के लॉस पर बेच दी। देखना, 3000 प्रॉफिट में 18 लॉस में, तो प्रॉफिट कितना है? 1200 रुपए। अरे आपने 3000 रुपए कमा लिए, जो दूसरी वस्तु बेची वो 1800 रुपए की हानि पे, तो इसका मतलब 3000 में से 18 से घटा दो, कितने प्रॉफिट में हो? अभी 1200 रुपए प्रॉफिट में हो, यस या नो? और वहां परसेंट का लाभ कितना है? 10% हो रहा ना, 10%। जब 10% का लाभ वहां पर है और रुपए का लाभ यहाँ पर है, तो जिसकी वैल्यू उसका भाग पढ़ा रखा है ना, जिसकी वैल्यू उसका भाग, तो 10 का भाग बतानी किसकी है? 100 की। जिसकी बतानी है उसकी गुणा। तो 0 से 0 काट दी। सारी किताबों का 160 का सीपी कितना है? 12000। तो सबका कितना आ गया बेटा? 12000। हमें निकालना है एक का। ये 160 जो है इनकी सारी की कीमत कितनी है सीपी? 12000 रुपए। लेकिन निकालना किसका है? निकालना किसका है? एक का निकालना, तो इसका भाग लगा दो इसमें, इसमें लगा दो या इस वाले में लगा दो, बात एक ही है। तो इसमें ही लगा दो भाग, तो 160 का भाग इसमें लगा दिया। 0 से 0 काट दी, 16 से काट दिया, 16 7 112, 16 पंजे 80। तो एक किताब का मूल्य 75 रुपए। एक किताब का मूल्य 75 रुपए है। एक व्यापारी ने 200 कमीज एक ही मूल्य पर खरीदी। कितनी कमीज खरीदी है भाई? 200 खरीदी है ना, एक ही मूल्य पर खरीदी। उसने अपनी 30% कमीजों को 20% लाभ पर। अरे 30% निकालोगे 200 का 30%, तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 30 दूनी 60 आ जाएगा। तो 60 कमीज 20% के लाभ पर। कितने के लाभ पर बेटा? 20 के लाभ पर। तो 20 के लाभ पर बेच दो इन्हें। कितने की बिक रही है? 20 के लाभ पर भाई 20% निकाल लिया, 2 0 से 2 0, 6 दूनी 12। तो 12 के हिसाब से बिक रही है, 12 का लाभ हो रहा है ना। 60 पर 12 का लाभ, 20% लाभ पर बेचा और शेष को 10% के लाभ पर बेचा। यदि उस व्यापारी का कुल लाभ 7800 रुपए हो। अब कि उस वाले क्वेश्चन में पिछला जो कराया था उसमें 10% था, उसमें परसेंट दिया है, इसमें परसेंट निकाल के उसका भाग लगाना है। इसमें पैसा दिया है, वहां पैसा देखा था हमने कि 1200 कमा लिए, परसेंट दिया था। यहाँ परसेंट निकालना है, पैसा में भाग लगाना है। थोड़ा सा ये चेंज है क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो शेष देखना 30% ये रही, तो ये कितनी है? 70%। जब इसका 70 निकालोगे तो 140 भाई 60 यार, इस 200 में से 60 यहाँ की, तो शेष 140 बची। कितने के लाभ पर बेची है? 10। तो 10% लाभ पर बेच दो। 2 0 से बेटा 2 0 काट दी, तो ये आ गया हमारा 14। ठीक है ना।
ये 12 और ये 14, जोड़ के कितना हो गया? 26। ठीक है, 26 कितना हो जाएगा? 26। अब बेटा जिसकी वैल्यू उसका भाग। आज की क्लास मजबूत है, तगड़ी क्लास है आज की। ठीक है, तो 26 का भाग लगा दो, जिसकी वैल्यू उसका भाग, और जिसकी बतानी है उसकी। एक कुल 200 का सीपी आ जाएगा। टोटल जो है जितनी भी है 200 का सीपी आ जाएगा। 26 से काट दिया, 26 दिया 78, तो 100 की इसमें बेटा गुणा कर दीजिए आप, तो ये आ जाएगा हमारा 30,000। ये सीपी है या एसपी आप बताइए? ये सीपी है हमारा। क्या है बेटा? ये सीपी। जब बेटा सीपी आ गया, टोटल का सीपी 200 का, तो एक का बताना है। जैसे पिछले में क्वेश्चन का मतलब सारे का भाग लगाया था, ऐसे आप भाग लगा दीजिए। किसका? इसमें किसका भाग लगा दो? 200 का, तो एक की कीमत आ जाएगी। सबका इतना, तो 200 का कितना? एक की आ जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काट दिया 150 बार, तो एक वस्तु का सीपी 150 रुपये। एक वस्तु का सीपी 150 रुपये। बड़ा अच्छे क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आज 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो बेटा यहाँ पे जोड़ देना कि क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य कितना है लिख लेना इसमें, है ना, लिख लेना अपने नोट्स में, क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पे जोड़ देना। अब देखो 17 गेंद बेची है भाई, कितने रुपए में हसमुख? 720 में। और कितने के बराबर लाभ हो गया दरोगा? 5 के बराबर लाभ हो गया। तो 17 में से 5 घटा दो, 12 लाया खरीद के। अरे 17 में से 5 घटा दो तो खरीद के कितनी लाया है फिर? 12। और ये क्या है आपका? इतने में बेचने पर, तो सीपी आ जाएगा, भाग लगा दो उस 12 का, तो 12 का भाग लगा दो, तो 12 छीन 72, 60 रुपए आ गए। कितना आ गया जी? 60 रुपए। ठीक है, अब दिवाली की छुट्टी रहेंगी आपकी, सोमवार में खुलेगी कोचिंग, सब दिन की छुट्टी। अब सोमवार में आना है, मंडे को। हमारे इधर तो कुछ है ना, नहीं तो हम गांव में खूब पटाखे छोड़े करे, दड़ा करता। चलो अगला क्वेश्चन लगाओ भाई, 7वां क्वेश्चन लगाओ। आ गया आ गया। चलो ये है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगर आप परी ने 40,000 रुपए प्रत्येक की दर से 2 स्कूटर खरीदे, उसने एक स्कूटर 15% के लाभ पर बेचा, किंतु उसे दूसरा स्कूटर हानि पर बेचना पड़ा। यदि पूरे सौदे में 3600 रुपए की हानि हुई, तो दूसरे स्कूटर का विक्रय मूल्य कितना था? यूपीएसआई में आया हुआ है 2021 में। ठीक है, सुन लो, आप सुन लो। तो प्रत्येक वस्तु कितने की? अरे 40,000 रुपए में खरीदे है ना, देखो इधर से करा दूं। 40,000 रुपए में 40,000, एक पर कितने परसेंट का लाभ हुआ? 15% का, तो खाली 15% ही निकाल लो। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 15 चौका 60। इसका मतलब पहली जो वस्तु थी, जो स्कूटर था, उस पर कितना कमा लिया? 6,000 रुपया। और उसने दूसरा स्कूटर इतनी हानि पर बेचा कि ये 6,000 तो घाटे में गए, 6,000 घाटे में गए, और 3600 की और हानि होगी। तो कितने हानि में बेचा है? 6,000 प्लस 3600, तो कितने की हानि में बेचना पड़ा? 36। अरे 3600 और 6,000 9600, कितना? 9600। तो कितने की हानि पर बेचना पड़ा? 9600 की हानि पर। अरे यार, ये 6,000 रुपए तक जो प्रॉफिट के था वो तो गए, और जो सौदे में 3600 की और हानि होगी। इसका मतलब ये 40,000 की वस्तु 6,000 घाटे के और 3600 ये 9600 घाटे में बेचनी पड़ी ये। ठीक है ना, तो इसमें से इसे घटा दो, ये आ जाएगा आपका 30,400, 30,400। तो दूसरा स्कूटर कितने में बेचना पड़ा? 30,400 रुपए में। ठीक है, अगर किसी का कोई दिक्कत हो, कॉन्सेप्ट से करना चाहे, तो कॉन्सेप्ट से ऐसा हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 40,000, ये कॉन्सेप्ट है भाई। ठीक है, सॉल्व कर लेना खुद से। 40,000 कितने का लाभ? 15 का, 115/100 माइनस दूसरा हानि पर बेचना पड़ा है,
तो 100 माइनस हानि कितनी R बटे 100 बराबर 3600। ठीक है 3600। ये कॉन्सेप्ट आप इससे सॉल्व कर लेना। यहाँ से R की वैल्यू आएगी, R की कुछ वैल्यू आएगी, R की वैल्यू को यहाँ रख देना। इसमें से आपका 30,000 कितना आ जाएगा 400। ठीक है ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन यार जब ये इतना आसान है तो कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। हाँ अगर एक आदमी ने एक कुर्सी 13% के लाभ पर बेची, यदि उसने इसे 607.50 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे X% का लाभ होता। यदि कुर्सी का लागत मूल्य 3750 रुपये हो तो X का मान क्या करो। क्या निकालना है X का मान। ठीक है जैसे देखो क्वेश्चन का मैटर क्या है, आप किसी वस्तु को ऐसे बेच दो 1000 रुपये में, ठीक है, और आपको लगे यार मंदी दे दी दिखे कि इसे 1200 में बेच देता तो और प्रॉफिट ना हो जाता, है ना, बाद में हो गया ना अफसोस। बिल्कुल वही कह रहा है कि यदि मैं इसे 607.50 रुपये अधिक में बेच देता तो और लाभ हो जाता। लाभ ना दिया X बना दिया उसका X% का। बात आ रही है ना समझ में, क्योंकि बाद में कोई भी चीज बिक जाए तो पछताना होता है थोड़ा सा, यार थोड़े से और 10-20 हजार रुपये और महंगी चली जाती तो ठीक रहता। तो वही क्वेश्चन है पछतावे वाला। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में पछतावा नहीं करना, पछतावा करोगे तो क्वेश्चन छूट जाएगा, उड़ा देना है एकदम, हवा में उड़ा देना ससुरा। तो 13% का लाभ तो बेच के हो गया सेपरेट है, 13% का प्रॉफिट तो ये रखा हमारा सेपरेट, उसे और निकाल लो, उसे और निकाल लो। कैसे निकालोगे, 607.50 का प्रॉफिट किस पर, सीपी पर ही तो होता है यार, सीपी पर, और 100 पर कितना, ठीक है ना, इतना और लाभ हो जाता किस पर, हमारे सीपी पर, और 100 पर कितना। तो इसे और निकाल के इसमें जोड़ लेना 13 में, आंसर आ जाएगा। तो देख लो पॉइंट हटा दो, 2 जीरो नीचे, 100 से 100, 0 से 0, और बहुत से तो ऐसे काट दें 5 से 5, कभी यही काट दें 0 से 0 और 5 से 5। अरे भाई साहब ऐसे ना कटता, ठीक है ना, काट दो, चलो 25 से काट दिया, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 10 बचा, 25 चौका 100, 25 दिया 75, 15 का और भाग लगा दे इसमें, 15 एकम 15, 9 बचा 93 होगा, 15 छिक्की 90, 15 दूनी 30, इतना परसेंट और आ जाएगा लाभ। 13% तो पहले ही था, 16.2% और हो गया, तो दोनों में जोड़ लो, 13 प्लस 16.2 बराबर 29.2% का प्रॉफिट, ये आ गया। ठीक है भाई, ये आ गया आपका आंसर, आपका फाइनल आंसर है। कोई बात समझ में नहीं आई है तो पूछ लो।